मैं आपको बता दूं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि संधि का नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है हिंदी में, ठीक है। और संधि आपको बता दें, हिंदी में चाहे कोई भी क्लास के बच्चे हो, सभी को पूछा जाता है, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, तो उस चीज़ में संधि जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा बहुत लॉन्ग वीडियो में नहीं बना रहा हूं, जो कि पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मेन चीज़ों पर गौर कर रहा हूं संधि का। आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मेन चीज़ें मैं समझा रहा हूं, पूरा इन डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ मेन जो चीज़ है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण का मेल, आपको वर्ण पता है, जैसे आ ये सब वर्ण है। किसी को स्वर वर्ण कहते हैं, किसी को व्यंजन, जैसे क ख, ये आपका व्यंजन वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चीज़ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आ को जोड़े और आ को जोड़े, तो इससे कुछ बनेगा, ठीक है। तो जो बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि, ठीक है। तो चलिए, और ये होता है हमारा विच्छेद। तो ये विच्छेद क्या हुआ और जो बनेगा वो संधि होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, संधि जनरली आपको बता दें, संधि के भेद की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के संधि होते हैं, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। कि वर्णों के आधार पर, वो भी वर्ण के आधार पर, मतलब ये रहा वर्ण, जैसे आ एक वर्ण है, वर्णों के आधार पर याद रखिएगा, किसके आधार पर, वर्णों के आधार पर, ठीक है। तो आ एक वर्ण है, आ एक वर्ण है, क एक वर्ण है, समझ रहे, इसी के आधार पर, ठीक है। तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीनों को बारी बारी से क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझिए। हमने लिखा है पहले स्वर संधि, क्योंकि 3 प्रकार का संधि होता है। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, 2 स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब देखिए, 2 स्वर होना चाहिए। सर स्वर क्या हुआ, तो क ख के जो पहले है, जैसे आ हर्ष, क्या बोलते हैं आप, ई बोलते हैं, या कोई हर्ष ही बोलते हैं, ई होता है, फिर बड़ी ई होता है, फिर ऊ होता है, फिर बड़ी ऊ होता है, इस तरह से बोला जाता है। या कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, हर्ष ही दीर्घई, फिर क्या बोलते हैं, हर्ष दुर्गऊ, तो ये भी ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं छोटी ई, इसको जैसे छोटी ई बोला जाता है, ठीक है, इसको बड़ी ई। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, हर्ष ही, कुछ लोग दीर्घई, इसको ऊ बोला जाता है, बड़ी ऊ, सॉरी छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ, ठीक है। तो इस तरह से, तो 2 स्वर मिल करके जो विकार उत्पन्न करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। तो उतना देखिए, हम अब इसको डिटेल नहीं किए पूरा, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद, मतलब 5 प्रकार है। कौन कौन सा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि। अब इसको हम इन डिटेल में करेंगे तो पता चलेगा 1 घंटा संधि में लग जाएगा, लेकिन उतना लंबा हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। सिर्फ आप ये समझ लीजिए 5 प्रकार का होता है। अब इसी का हमने कुछ मिला जुला एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये स्वर संधि का जितना भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो स्वर संधि के एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिया है, देखिए मेन है आपका उदाहरण। अब यहाँ पर हम अलग अलग तरह का नहीं दिए, जैसे इसका भी कुछ उदाहरण, कुछ इसका भी, कुछ इसका भी। अगर एक एक करके सबका देंगे 10-10 गो, तब तो 1 घंटा का वीडियो फिर हो जाएगा, लेकिन उतना लॉन्ग वीडियो तो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो लिखे हैं, शिव जोड़ आलय, शिवालय, इसमें क्या चीज़ का संधि हुआ है, तो आ जोड़ आ बराबर आ हुआ है, ठीक है। आ जोड़ आ, ठीक। देखिए कुछ लोग इसको बोलते हैं ओ, तो ओ नहीं होता, आ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, बताइए, इसको आप अमन, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, अमन पढ़िएगा। अगर इसको ओ पढ़िएगा तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, ओमन, ठीक है। तो ओमन आ होता है, ओ नहीं आ, याद रखिएगा, ठीक है। तो शिव जोड़ आलय, शिवालय, ठीक है। उसके बाद विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, आ जोड़ आ बराबर आ, इसमें ये हुआ है। भानु जोड़ उदय, ठीक है। तो भानुदय, उस क्या हुआ है, ऊ प्लस ऊ, मतलब छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ, मतलब हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गऊ, ठीक है। उसमें देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, अ जोड़ ई बराबर ए, ठीक है। महा जोड़ उत्सव, महोत्सव, ठीक है। आ जोड़ हर्षऊ या ऊ बराबर ओ। उसी तरह से महा जोड़ ऋषि, क्या हो गया, महर्षि, ठीक है। इस तरह से महा जोड़ ऋषि, महर्षि, महर्षि को पढ़ा जाता है। तो आ जोड़ री, तो अर यहाँ पर इसका उच्चारण होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऋषि, री मतलब रा भी है ना इसमें, समझ रहे, तो रा का उच्चारण भी होना चाहिए। तो सदा, सदा जोड़ एब, सदैव, इस तरह से लिखा जाता है। आ जोड़ ए बराबर ऐ हुआ है, इसमें एक जोड़ एक, मतलब एक एक, ठीक है। तो यहाँ आ जोड़ ऐ हुआ है, ठीक है ना। अब उतना ये क्या बना, उतना लिखने का जरूरत नहीं, मेन आपको ये याद रखना है, समझे। वो चीज़ें हम आपको समझने के लिए थोड़ा लिखा दें, ये चीज़ आपको नहीं पूछा जाता, मेन आपको ये याद रखना है, ठीक है। यदि जोड़ अपी, यद्यपि, ठीक है। इसमें ई मतलब हर सही जोड़ आ, ऐसे कुछ हुआ है, इसमें मतलब इसी का संधि हुआ है। अनु जोड़ अन्वय,
ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आ जोड़ मतलब हर्षऊ जोड़ आ, ऐसा कुछ इसमें हुआ है, ठीक है, इसका संधि हुआ, ठीक। उसी तरह से देखिए अब नायक को कैसे लिखते हैं, तो ने जोड़ अक नायक, पौ जोड़ अन पावन, ठीक है, मतलब पौ जोड़ अन मतलब पावन, ठीक है, और पौ जोड़ अन पवन। यहाँ देखिए पौ जोड़ अन लिखे तो पावन हो गया और पौ जोड़ अन लिखे तो पवन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट व्यंजन संधि, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हमने देख लिया, व्यंजन संधि को देखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से, व्यंजन आपको पता है कि व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, जैसे क ख ग, ये सब आपका इधर का पार्ट जो है वो व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, तो आ हर्षई जो होता है, ठीक है। तो व्यंजन के साथ या तो स्वर जोड़ना है अथवा व्यंजन के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन वर्ण के साथ, जैसे मान लीजिए क है, इसके साथ आप या तो स्वर जोड़ दीजिए या फिर व्यंजने जोड़ दीजिए, और वह मिल करके जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब ये कुछ उदाहरण भी हमारे पास यहाँ पर, जैसे देखिए ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है, जैसे दिक जोड़ गज। ऐसे ही दिग्गज का अगर संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो दिग जोड़ गज लिखना होगा। सत जोड़ वाणी, सदवाणी, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। जगत जोड़ आनंद, देखिए यहाँ पर हलंत, हलंत का भी आपको ध्यान रखना है। तो जगत जोड़ आनंद, जगदानंद इसको होता है। उत जोड़ लास, यहाँ पर देखिए ये हलंत मतलब आधाता एक तरह से, ठीक है। संस्कृत में देखिएगा हलंत बहुत ज़्यादा पड़ता है, जैसे अहम में, ठीक है। उत जोड़ लास उल्लास। सम जोड़ गम, यहाँ पर हलंत है, तो संगम ऐसे होता है, ठीक है। संगम का अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो अहम ऐसे, जोड़कार अहंकार, अहंकार अगर नहीं कहता आपको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है तो उसका संधि विच्छेद कैसे करिएगा, अहंकार। उत जोड़ हार उद्धार, ठीक है। देखिए उत जोड़ हार, हार तब होगा उद्धार। तो ये सभी देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन उतना ज़्यादा हम दे नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो है, तो इंपॉर्टेंट सब चीज़ दिया हुआ है। तीसरा नंबर चलिए हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ, मतलब विसर्ग किसको कहते हैं, तो ये वाला विसर्ग है, जैसे ये नहीं कहते हैं अविसर्ग, ठीक है, का विसर्ग, ये विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब ये विसर्ग के साथ या तो स्वर मिल सकता है, स्वर का मतलब आ हर्षई, या फिर व्यंजन क ख ग इधर बड़ा पाठ, ठीक है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ लिया है। अब देखिए विसर्ग संधि का भी कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप कुछ उदाहरण है देख लीजिए। जैसे निष्फल का अगर संधि विच्छेद करना है तो निस जोड़ फल, इस तरह से किया जाता है, उसको बोलते हैं निष्फल, ठीक है। जैसे दुष्कर का दुष जोड़ कर दुष्कर, निह जोड़ उपाय निरूपाय, इस तरह से इसको संधि विच्छेद करना है। नि जोड़ जल निर्जल, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए नि जोड़ मल निर्मल, निर्मल का अगर संधि विच्छेद आपको करने का है तो नि विसर्ग जोड़ मल, तो क्या हो जाएगा, निर्मल। नि जोड़ गुण, तो क्या हो जाएगा, निर्गुण, ठीक है। इस तरह से निर्गुण का अगर संधि विच्छेद आपको करने के लिए पूछा जाए तो सरा जोड़ ज मतलब सरोज, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। और यशा जोड़ दा यशोदा, ठीक है। मना जोड़ भाव मनोभाव, इस तरह से इनका संधि विच्छेद किया जाता है, ठीक है। तो ये था संधि विच्छेद, ठीक है। आई थिंक आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह बने रहिएगा चैनल पे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।